10 जुलाई और 11 जुलाई, ये 2 दिन कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसे होने वाला है। तो सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। देखिए 10 जुलाई का जो दिन है ये शुक्रवार का दिन है और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसको योगिनी एकादशी कहा जाता है। तो बहुत ही शुभ दिन है एकादशी तिथि। और इस दिन जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी वो मेष राशि में है, और इसी दिन चंद्रमा मेष राशि से वृषभ राशि यानी अपनी उच्च की अवस्था में भी प्रवेश कर जाएंगे। भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र में रहेंगे। योग जो बनने वाले हैं वो शूल नाम का योग बनेगा और साथ में रवि नाम का योग बनेगा। वहीं 11 जुलाई की अगर बात की जाए तो ये शनिवार का दिन है। कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी। चंद्रमा अपनी उच्च की राशि वृषभ राशि में रहेंगे और कृतिका नक्षत्र और रोहिणी नक्षत्र में रहने वाले हैं। योग क्या बनेगा? वृद्धि नाम का योग बनेगा, त्रिपुष्कर नाम का योग बनेगा, सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, अमृत सिद्धि योग बनेगा। तो इतने सारे शुभ योग इस 11 जुलाई के दिन बनने वाले हैं। अब ये जो योग बने, ये जो चंद्रमा की स्थिति है, बाकी ग्रहों की भी जो स्थिति है, ये कैसे आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर रही है, चलिए जानते हैं विस्तार से। एक छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। अब देखिए मैं 2 दिनों के बारे में बात करूंगी, दोनों दिन की अलग अलग बात करने वाली हूँ क्योंकि चंद्रमा दोनों दिन अलग अलग राशियों में है। तो 10 जुलाई की सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि एकादशी तिथि है। देखिए महीने में आप सभी को पता है 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष की और एक यहाँ जो शुक्ल पक्ष होता है उसकी। अब ये जो एकादशी है ये योगिनी एकादशी है। आषाढ़ मास शुरू हो चुका है, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है और हर एक एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित होती है। भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। जो व्रत नहीं रखते हैं वो इस दिन सुबह को भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की आराधना करें, क्योंकि बड़े ही अद्भुत संयोग में ये एकादशी तिथि आई है, क्योंकि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का कृपा पाने का एक ही दुर्लभ संयोग बना हुआ है। लक्ष्मी नारायण पूजन करने से इस दिन धन धान्य में वृद्धि होती है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप मन ही मन करने से आपको बेहद शुभ लाभ मिलते हैं। अब राशि की बात की जाए, राशिफल क्या कहती है कुंभ राशि की इस दिन। सबसे पहले हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के मामले में ये दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा अपने जो रूटीन है उसको अच्छे से फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी बीते दिनों में आपने जो अपने आज को बेहतर बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है उसका फायदा आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, जिससे देखकर आपको बेहद खुशी होने वाली है। ये जो दिन है ना, ये कहा जाए तो एक तो धन संपत्ति के मामले में बहुत ही लाजवाब दिन है। यानी जो भी काम आप कर रहे हो, नौकरी कर रहे हैं तो, बिजनेस कर रहे हैं तो, आपका कोई शॉप है, आपकी कोई दुकानदारी है, आप कोई भी काम करते हैं और अपने यानी पैसे कमाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है, उसमें आपको बहुत अच्छे लाभ मिलने वाले हैं। तो धन के मामले में तो बहुत ही जबरदस्त ये दिन रहेगा। साथ में ये समय आपको आपके घरेलू कामकाज में भी हाथ बटाने का रहेगा। आप अपने बच्चों के साथ मिलकर, परिवार के लोगों के या कहें तो जीवन साथी के साथ मिलकर घर के जो जरूरी कामकाज हैं उनको निपटा पाएंगे। और इस दौरान आप किसी टीम का नेतृत्व भी कर सकते हैं, बहुत मजबूत स्थिति में रहेंगे इस चीज़ के लिए। अपने जिस भी लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं उस लक्ष्य को बिल्कुल एकदम जोश के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं, यानी उसी उसी जोश के साथ आपको वो अपना लक्ष्य प्राप्त होगा। इस राशि के जो जातक हैं ना वो बड़े ही दिलचस्प भी होते हैं, लोगों के बीच रहकर खुश रहते हैं और अकेले में वक्त गुजारना उतना ज़्यादा उनको पसंद भी नहीं होता है। तो अपने लिए आप फिर भी आज वक्त निकालेंगे कि आप थोड़ा वक्त अपने लिए ऐसा निकालें कि आप अच्छे से उस दिन को अपने तरीके से एंजॉय कर सकें। देखिए ये जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा की राशि में जो जो चंद्रमा मेष राशि में है, ये क्या करता है, आपके धैर्य, आपके दृढ़ संकल्प, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप अपने जो रवैया है उसको हंसमुख बनाकर रखते हैं, जिससे आसपास के लोग प्रभावित होते हैं और रास्ते में आने वाली जो मुश्किल बाधाएं हैं ना वो भी आपको फिर आसान दिखने लगती हैं। आपके आसपास सकारात्मकता रहेगी। जो एक दिखता है ना लोगों के, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि आप किसी के संपर्क में जाते हैं तो उनके साथ मिलकर आपको अच्छा नहीं लगेगा।
कहीं ना कहीं एक घुटन सी होनी शुरू हो जाएगी, या उनका जो एक नेगेटिव रवैया है वो आपको परेशान कर देता है। लेकिन आप अपने आसपास एक ऐसा ऑरा लेकर चलते हैं, एक ऐसी पॉजिटिविटी लेकर चलते हैं कि लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपके संपर्क में रहते हैं। तो ये आपकी एक क्वालिटी बड़ी ज़्यादा ज़बरदस्त रहने वाली है। कोई किसी भी तरह का कंपटीशन है तो कंपटीशन थोड़ा बहुत परेशान आपको कर सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो आपकी शांति को भंग कर दे, मानसिक शांति को भंग कर दे। आप अपनी जो टेंशन है उसको अपने आप कम कर पाएंगे, अपनी सेहत को दुरुस्त बनाकर रखेंगे। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आप नौक नौकरी करने के बारे में भी सोच रहे हैं, तो आपको ऐसा समय आपको ये देखने को मिलेगा कि आपको कोई ऐसा रास्ता मिला, आपको कोई ऐसी जॉब मिली या आपको पैसा मिला किसी भी तरीके से जिसकी दूर-दूर तक कोई उम्मीद नहीं थी, या तो काम ऐसा मिल गया। तो ये बड़ी ही एक कह सकते हैं एक चमत्कार वाली बात हो जाएगी। कोई बुजुर्ग रिश्तेदार आपको कुछ दान करने के बारे में सोच सकता है, और हो सकता है ये आपका भाग्य है जो आपको ऐसी चीज़ें दिलाने का काम कर रहा है, तो उनका शुक्रगुज़ार आप ज़रूर करें। अब कुछ लोगों के लिए ये समय रोमांस वाला है, ताज़गी वाला है, जो आपको खुशमिज़ाज रखेगा, और साथ में जीवन साथी के साथ मिलकर बहुत अच्छा दिन बिताने वाले हैं। परिवार का पूरा सपोर्ट रहेगा। मैं कह सकती हूँ कम से कम ये दिन आपके लिए 85% बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है हर एक मामले में, चाहे प्रेम जीवन हो, वैवाहिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, हर एक मामले में। अब बात करेंगे हम 11 जुलाई की। 11 जुलाई इस दिन बहुत सुंदर योग बने हैं। कितने सारे योगों का हमने नाम लिया, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, वृद्धि योग। इतने सारे योग जब बनेंगे, सबसे पहले तो हेल्थ की बात करते हैं। चंद्रमा चौथे घर में है, उच्च की राशि में है, अपनी उच्च अवस्था में है, 10वें घर पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि मंगल की राशि होती है सामने। तो ये जो स्थिति है आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। मेंटली आप हेल्थ तो मेंटली देखिए अच्छी रहेगी, लेकिन हाँ, सोच विचार जो है ना वो रहेगा। आपने देखिए थिंकिंग तो ऐसा है नहीं कि व्यक्ति ना सोचे। तो ये सोच विचार किस मामले में, ये सोच विचार है आपके करियर के मामले में, अपने करियर के बारे में सोचना विचारना। लेकिन परिवार के साथ अच्छा वक्त बीतेगा, माता के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी होगी, अपने परिवार के लिए बड़े सपोर्टिव रहेंगे, और परिवार भी आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। अपने करियर को लेकर जो चीज़ें आपने सोची हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, उन पर अमल करने का समय है, तो उन पर अमल भी कर पाएंगे। पैसों के मामले में भी ये दिन जो है वो अच्छा है। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, घर बैठकर वर्क फ्रॉम होम आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप किसी तरह के एंटीक से जुड़ा बिजनेस कर रहे हैं, और देखिए किस तरह का भूमि से जुड़ा हुआ बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग हो गया, रियल एस्टेट हो गया, तो उस मामलों में भी ये दिन काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ काफ़ी अच्छा समय आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा है। जब देखिए मन प्रसन्न है ना, मन प्रसन्न है तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, ये आपने बिल्कुल सुना होगा और ये हकीकत भी है। और जब मन प्रसन्न नहीं है तो आपके सामने कुछ भी आ जाए आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो मन आपका अच्छा रहने वाला है, जिसकी वजह से हर एक चीज़ पर आप अपना फोकस कर पाएंगे। और चंद्रमा को देखें तो आप छठे घर के स्वामी हैं और चौथे घर में आए हैं। अब छठे घर का स्वामी चौथे घर में आया है, तो जो भी इस राशि के जातक है, वर्क फ्रॉम होम वाले खास तौर से, फ्रीलांसिंग वाले खास तौर से, प्रॉपर्टी वाले खास तौर से, तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन ये दिन रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों दिन बहुत अच्छे होने वाले हैं। इन 2 दिनों को अच्छे से एंजॉय करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।